So please read the question, 65th question. डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस हुआ, उसके बाद में डिम्पिंग 65th केस, क्वेश्चन रीड, लीगल 65th क्वेश्चन रीड करिए। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर, दिख रहा सर। 65th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है आपने, प्लीज द रीड। डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव The doctrine of prospective overruling was propounded propounded in which case? Propounded. we have Propounded in already which seen case? केशव नंदा भारती और स्टेट ऑफ केरला Yes, sir. कौन सी डॉक्ट्रिन है उसमें? Basic structure of बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल्स केस सेम वही बेसिक स्ट्रक्चर है। मेनका गांधी केस Basic structure is मेनका गांधी केस क्या था? मेनका गांधी केस बाहर जाने का था, पासपोर्ट केस बोलते हैं इसको। पासपोर्ट क्या है सर? पासपोर्ट केस माने इसका पासपोर्ट ले लिए थे मेनका गांधी का। पासपोर्ट केस भी बताते। और ये प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग माने आज कानून पास करके कल से अप्लाई करना, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। क्या है प्रोस्पेक्टिव मतलब? प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। Law is passed today Implement next day. from future. Sure. Law passed today. Implementation from future date. उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। क्या बोलेंगे? Prospecting रेट्रोस्पेक्टिव। of overruling. एक रहता रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग बोल के रहता। लॉ पास्ड टुडे अप्लाइड फ्रॉम बैक डेट और प्रीवियस डेट। एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक लॉ। passed in 2019, applied from 2018. एक रहता, there are two types of rulings. One is Prospective prospective, and another is retrospective. retrospective. Prospective and retrospective. Pro and retro. Prospective and retrospective. So prospective overruling का मतलब कहाँ का? What do you mean a prospective overruling? Law of past today, implement from future day. उसको बोलते हैं prospective. Retrospective किसको बोलेंगे? Apply law of today, apply from back day or previous day. ठीक है।
In civil laws, both prospective and retrospective application allowed. In criminal law, only prospective. Retrospective application of not allowed. देखिए सिविल लॉ में बहुत both retrospective as well as prospective is allowed, but in criminal law only prospective but retrospective is not allowed. ठीक है, डन? यस और नो? सर फिर से एक बार बोलिए ना सर। क्रिमिनल लॉ में प्रोस्पेक्टिव को अलाउ करते। क्रिमिनल लॉ only prospective, no retrospective. ओनली प्रोस्पेक्टिव। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ और सिर्फ prospective, no retrospective. सिंपल लिख लो। क्या लिखे हो नोट्स में आपके? प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव अलाउ, एप्लीकेशन अलाउ, बट सिविल में कट करो जो भी रेट्रो लिखे हैं एंड वो। क्रिमिनल लॉ prospective allowed, criminal law only prospective, no restrictive law. retrospective not allowed. Criminal law prospective allowed, retrospective not allowed. Civil law both prospective Civil law and only and retrospective. क्रिमिनल लॉ में प्रोस्पेक्टिव अलाउ करते, रेट्रोस्पेक्टिव अलाउ नहीं करते। सिविल लॉ में दोनों भी अलाउ करते। ठीक है, सो रेट्रोस्पेक्टिव किसको बोलते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव? Law passed today but applied from the back date or previous date. उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव किसको बोलेंगे? Law passed today and which is implemented from the future date. इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फ्यूचर डेट। और ये कौन से केस लॉ में आया प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग? Golaknath and State of Punjab. गोलकनाथ गोलकनाथ वर्सेस केस स्टेट ऑफ पंजाब। कब आया गोलकनाथ केस? 1967. 1967। 7. ठीक है, आईसी गोलकनाथ केस। केशव भारती केस कब आया? 1973. मिनर्वा मिल्स केस कब आया? मिनर्वा मिल्स केस कब आया? हेलो, आ रही आवाज? मिनर्वा मिल्स केस कब आया? Yes, हाँ sir. आ रही है आवाज। मिनर्वा मिल्स पता नहीं। जवाब नहीं आ रहा मेरे 1980. को। मेनका गांधी केस कब आया? नाइनटीन 1978। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना पॉइंट?
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 66 क्वेश्चन, In the प्लीज रीड। context, in the con- in the context of e-commerce, Dash means an online interface in the form of any software, including a website or a part, therefore, an applications including mobile applications. तो देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ Platform. ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। Any कॉमर्स का मतलब है any transaction through electronic media. दैट इज ई कॉमर्स। जैसा अब आप अमेजोन है, माइंत्रा है, ऑनलाइन शॉपिंग करे होंगे आप लोग, कुछ भी मंगाए आप, वो सब क्या हो जाता? E-commerce. ई कॉमर्स हो जाता। ई कॉमर्स हो जाता है। तो ऐसे जो दुकान है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जो दुकान है, तो क्या बोलते हैं आप? अब आप कुछ भी खरीदना है तो दुकान में जाते खरीदते ना, फिजिकल दुकान है। जी सर। अभी ऑनलाइन दुकान को क्या बोलते हैं आप? प्लेटफॉर्म। Platform. ठीक है, Platform. अगर आप फिजिकल दुकान है तो उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। गोडाउन को बोलते हैं रिपोजिटरी, सेलर जो बेच रहा। लेकिन ऑनलाइन दुकान को क्या बोलेंगे? अमेजोन है, माइंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, इस और जो भी चीज, जैसा फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन वेबसाइट जो भी रहते, देर ऑल ऑनलाइन वेबसाइट जहां कुछ ई कॉमर्स हो रहा या तो कुछ E-commerce platform. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही, देर ऑल प्लेटफॉर्म्स, याद रखिए। ठीक है, Platform. ऑनलाइन दुकान को क्या सर बोलेंगे ये आप? ई E-commerce कॉमर्स platform. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन दुकानों को क्या बोलेंगे आप? प्लेटफॉर्म बोलेंगे, होता है और कुछ भी नहीं। Platform. ठीक है, Okay. सेलर। सेलर खरीदार, आप और मैं। Seller, जूम पे marketplace, प्लेटफॉर्म है। अब आप जूम repository. पे क्लास ले रहे हैं, ये भी प्लेटफॉर्म ही है ना। E-commerce, one of the example of e-commerce platform. It's a concept of e-commerce only. आप Sir, यू आई एम द repository सेलर, मतलब माने गोडाउन टाइप, माने पूरे पूरे चीजें इधर रखे हुए रहते हैं। आप रिपोजिटरी बोलते हैं, गोडाउन। Store, warehouse. वेयर हाउस टाइप। ठीक है, Warehouse like. अगर वही ऑनलाइन ऑनलाइन सब चीजें रखे हुए, आपके सर्टिफिकेट्स है पूरे, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं रिपोजिटरी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When Jana Gana Mana was adopted as the national anthem? सो जना गना मना कब अडॉप्ट करे नेशनल एंथम को? ऐसा 24 जनवरी 1950। 24 January 1950. 14 अगस्त 1947 एक डेट है। 26 जनवरी आज है। 24 जनवरी Republic Day. 24 रिपब्लिक January डे। गया 1950. सर। 24 जनवरी हम्म, को क्या करे लोग? नेशनल एंथम अडॉप्ट करे। देखिए 24 जनवरी, Jana Gana 25 Mana. जनवरी और 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? Jana Gana Mana was adopted. adopt नेशनल किया गया जन anthem। National anthem. 25 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? Constitution was Republic Day. नहीं, 25 जनवरी। 25th. 25 जनवरी 25 जनवरी क्यों पता इंपॉर्टेंट है? पता नहीं. 25 जनवरी को National नेशनल Voters. वोटर्स डे मनाते। National Voters Day. नेशनल वोटर्स डे। माने वहाँ इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी को।
सो 24th को नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग दोनों को अडॉप्ट करे। 25th को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करे। 26th को रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे। और 27th जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारे चीजें इम्प्लीमेंट हो गए बोल के। सब हो गए, बट पहले कब हुए? 27 जनवरी, 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान का 27। और 27 को छोड़ देंगे, 28 को सुप्रीम कोर्ट की पहली सिटिंग हुई। 28 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। In 1950, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट सिटिंग। पहली बार सुप्रीम कोर्ट बैठा 28 को। एस्टैब्लिश हो गया था 26 को, बट बैठा कब? 28 28 को। ठीक है, 27 कुछ भी नहीं है, 28 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, क्लियर है पॉइंट? जी सर। ओके। 14 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंट है? अंग्रेजों का 14 आखिरी अगस्त। दिन। अंग्रेजों का आखिरी दिन 14 अगस्त था इंडिया में। उसके बाद चले गए लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन 68। For a tort, damages are dash in nature. टॉट क्या है? Civil wrong. इट इज ए सिविल रॉन्ग और अनलिक्विडेटेड। इंडिविजुअल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग और इंडिविजुअल रॉन्ग। अब इसमें अगर किसी के साथ गलत हुआ तो क्या मिलता है? डैमेजेस मिलते। डैमेजेस का मतलब क्या है? कंपेंसेशन। Compensation. compensation अब टॉट में नेचर ऑफ कंपेंसेशन कैसा रहता? Unliquidated. अनलिक्विडेटेड। इसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड। पहले पढ़ाया था आपको। नॉट प्री डिसाइडेड। not pre-decided लिक्विडेटेड मतलब decided प्री डिसाइडेड। okay pre-decided बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नॉमिनल माने फॉर नेम सेक। फॉर नेम सेक। एग्जेम्पलरी माने इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। एग्जेम्पलरी का मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। इधर से फाइन लेते, उधर कंपेंसेशन देते। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको याद है? सर ये फिर से एक बार समझाइए ना आप। देखिए, टॉट क्या है? रॉन्ग। रॉन्ग क्या है? कुछ आपके साथ गलत हुआ। तो रॉन्ग कौन सा हो सकता? पब्लिक रॉन्ग हो सकता एंड प्राइवेट रॉन्ग हो सकता। समझ में आ रहा?
जी। पब्लिक रॉन्ग को बोलते हैं आप ऑफेंस और क्राइम। ओके। रॉन्ग क्या है? पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग क्या बोलेंगे आप? ऑफेंस और क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। प्राइवेट रॉन्ग ओके। किसको बोलेंगे? रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल Individual. ड्यू टू क्रूकेड। प्राइवेट रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल ड्यू टू क्रूकेड और ट्विस्टेड Individual. बिहेवियर। ठीक है। पब्लिक रॉन्ग पब्लिक रॉन्ग में क्या मिलता? पब्लिक रॉन्ग अट्रैक्ट्स Punishment. ऑफेंस, क्राइम punishment. अगेंस्ट सोसाइटी। Public wrong attracts punishment in the form of imprisonment Fine, imprisonment, and community service. or fine or community service. Community service. Private wrong attracts damages in the form of compensation. समझ में आ रहा? ये पॉइंट। यस सर। जी सर। अब जो कंपेंसेशन है, डैमेजेस है, इन द नेचर ऑफ अनलिक्विडेटेड, माने Not pre-decided. नॉट प्री डिसाइडेड। Not pre-decided. अब सुबह में आप निकले, अब एक सोच में जा रहे थे, किसी को टक्कर हो गई, तो क्या आप डिसाइड करे थे क्या जाके सुबह में टक्कर करेंगे बोल के? अब जब आप बेस्ड ऑन circumstances, based on situation Circumstances. and circumstances, माने कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? लाइक इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना सर? फॉर एक्सीडेंटल एग्जांपल। थॉट्स में, थॉट्स इज एक्सीडेंटल। थॉट्स में क्या है? इज एक्सीडेंटल। होना बोल के करे वो अलग सिचुएशन होना था फिर, बट नॉर्मली इट इज एक्सीडेंटल ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। नॉमिनल का मतलब है नेम सेक, एग्जाम्पलरी का मतलब है पनिशमेंट का टाइप देना पड़ता है। क्लियर है पॉइंट? फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। यस सर। फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट था इसमें? नहीं सर। यस और नो? नो सर। आयशा, जुवेरिया, हार्दिक, नौशीन, सुलेमान, सब समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, ये पढ़ा दिया आपको, क्वेश्चन पढ़िए।
Hmm. The The concept concept of of rule of law is derived from which country's constitution? UK. कौन से लिए? यूके। कौन दिए रूल ऑफ लॉ? A.V. Desai. Dicey. एवी डाइसी। यूके माने यूनाइटेड किंगडम, Dicey. ब्रिटेन। Right. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। यूएसए से क्या लिए? Fundamental rights. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिए। यूएसए से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिए। Due process of law. अल्हम्दुलिल्लाह। जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिए। यूके से रूल ऑफ लॉ लिए। Rule of law. तीन चीजें याद रखिए। यूके से क्या लिए? रूल ऑफ लॉ। Rule of law. जापान से Procedure established by law. यूएसए से Due process of law. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये समझना बोले तो पूरा एलएलबी कंप्लीट करना पड़ता। वो समझने की कोशिश भी ना करो, बस कहाँ से क्या चीज लिए वो याद रखो बस। ठीक है, Mhm. ड्यू प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। When two parties resolve a dispute without the intervention of a third party, the method is called as negotiation. नेगोशिएशन यानी दो पार्टियां बैठे हुए, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? बातचीत करना, दो पार्टी बैठ के। Nego- इट्स ऑल Well, आर किसी फॉर्म ऑफ negotiation, आर्बिट्रेशन। ऑल आर arbitration, फॉर्म ऑफ and they must आर्बिट्रेशन। come to a conclusion. And they एडीआर must क्या come है? to a conclusion. एडीआर, Alternate व्हाट इज dispute एडीआर? resolution. Alternate अल्टरनेटिव dispute डिस्प्यूट। resolution. कौन से सेक्शन में है, कौन से कानून में है? Section 89 of Civil Procedure Code. प्रोसीजर कोड। अब आप इसमें टू पार्टीज रिजॉल्व डिस्प्यूट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। Negotiation. ठीक है, अगर मीडिएशन और कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन में थर्ड आदमी आ जाता, आर्बिट्रेटर बढ़ जाता, एक मीडिएशन में मीडिएटर आ जाता, आर्बिट्रेशन में Hmm. आर्बिट्रेटर आ जाता, कंसिलिएशन में कंसिलिएटर आ जाता, नेगोशिएशन में दो पार्टियां बैठ के कर लेते, थर्ड का दखल नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, Hmm. क्लियर है पॉइंट? It's simple. सिंपल Yes. चीज। देखिए 5IDC का है, Simple. थोड़े आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, उतने हार्ड नहीं है। नेक्स्ट। For how long can president's rule initially be imposed in a state? 6 months. 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल लगा सकते। ये प्रेसिडेंट रूल किसको बोलते हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े थे? Yes, sir. जी सर, कितने पढ़े थे। इमरजेंसी थे? 3 emergencies. कौन से National, कौन से? state, financial. पहला इमरजेंसी कौन सा है? National emergency. कौन सा आर्टिकल है? 352. State emergency 356. And financial emergency 360.
सो कितने इमरजेंसी थे? 3 Three. emergencies. कौन से? National emergency, state emergency, National, state, financial emergency. स्टेट इमरजेंसी के 3 नाम है, देखिए। एक तो स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? President rules. प्रेसिडेंट रूल। और बहुत ही खाली कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा मेंशन हो रहा था? ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बोलते हैं। समझ में आ रहा? Breakdown of constitutional machinery. मशीनरी तो उसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल और ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कौन से आर्टिकल में है? 352, 356. 56. 56। कितने महीने लगा सकते हैं इसको? 6 months. 6 months. 6 मंथ्स। इंडिया का कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जहां आप प्रेसिडेंट रूल लगाए? President rule, state emergency. Maharashtra, पंजाब। Jammu and Kashmir, Punjab. पंजाब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which is the highest criminal court in a district? Social court. क्वेश्चन नंबर क्या है? विच इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन Hierarchy of डिस्ट्रिक्ट। criminal court. ठीक है, तो एट पहले सबसे पहले कौन आता? सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले कौन आता? सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद हाई कोर्ट। फिर उसके बाद आता सेशंस डिवीजन। क्या आता? सेशंस डिवीजन। फिर उसके बाद Session division. डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। फिर आता सब डिवीजन। याद रखिए। सर ये तो सुप्रीम कोर्ट तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन कोर्ट, और ये पहले बाकी के सेशन मंडल सेशन के के अंदर ऐसा देखो, रहता है क्या सर? रुको टाइप कर रहा हूँ, पढ़ते जाइए। हाई कोर्ट, सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट में और डिसीजन।
देखो डिवीजन में का क्वेश्चन क्वेश्चन और तो अपना सेशन अब इधर एंड हो रहा, फिर से री लॉग इन करिए, ठीक है? लिख लिया पूरा? हेलो हेलो, जी सर। लिख लिया पूरा? जी सर लिख लिए सर। जी सर। ये अपना सेशन बंद हो जाता, देखिए री लॉग इन कर